तो भाइयों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। कल का मैच हमारे लिए क्या कमाल का रहा है। सारे प्रेडिक्शंस ऑलमोस्ट सही रहे हैं, क्लीन स्वीप रहा है मैच एकदम। जैसा कि मैंने बोला था, मिचेल स्टार्क 2 विकेट से ज्यादा जरूर लेगा इस मैच में। मिचेल स्टार्क ने टोटल 3 विकेट्स लिए। कुलदीप यादव का मैंने बोला था 2 विकेट से ज्यादा जरूर लेगा, कुलदीप यादव ने भी 2 विकेट्स लिए। एक और प्रेडिक्शन मैंने की थी कि निकोलस पूरन 35 रन कम से कम जरूर बनाएगा। निकोलस पूरन ने आई थिंक 70-75 कुछ रन मारे हैं, बहुत अच्छी इनिंग खेली है 30 बॉल में। उसके अलावा मैंने बोला था दिल्ली ये वाला मैच जीतेगी, दिल्ली ने मैच जीता है। इवन जब सेकंड इनिंग में दिल्ली के 5 विकेट्स गिर गए थे, उसके बाद भी मैंने टेलीग्राम पे लोगों को बोला था कि दिल्ली जीतेगी, दिल्ली को बैक करो। और जितने लोगों ने भी उस टाइम दिल्ली को बैक किया, उन्होंने बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं इस मैच में। इसके अलावा एक और प्रेडिक्शन मैंने की थी कि डुप्लेसी के बल्ले से 50 देखने के लिए मिलेगी। डुप्लेसी के बल्ले से 50 देखने के लिए नहीं मिली, बट स्टिल आई थिंक 29 या 30 रन उसने बनाए हैं। तो जितने लोगों ने फैंटेसी टीम में पिक किया होगा, डिसेंट ऑप्शन था, फ्लॉप नहीं रहा। तो ओवरऑल एक कमाल का मैच था। 4 प्रेडिक्शंस अभी तक हमने की हैं पिछले 4 मैचों में। विनिंग के लिए चारों टीमें जीती हैं। तो जितने भी लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि सबसे पहली चीज तो जितने भी गिव अवेज हम करते हैं उसके जो विनर्स अनाउंस होते हैं वो टेलीग्राम के ऊपर होते हैं। फाइनल जो मैच की फैंटेसी टीम आती है वो भी टेलीग्राम के ऊपर आती है। और इसके अलावा जितने भी ऐप्स के ऊपर कुछ भी ऑफर चल रहे होते हैं, वो सारी चीजें मैं टेलीग्राम के ऊपर बताता हूं। तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। आकाश की टीम यूजर नेम है टेलीग्राम का, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और फायदा उठाओ। जैसा कि हर वीडियो में रहता है, इस वीडियो में भी 1000 रुपए का गिव अवे रहने वाला है, जिसमें 5 लकी विनर्स होंगे। उसमें मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आपको सिंपली जवाब देना है। जितने लोग उस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे, उसमें से हम लोग 5 लकी विनर्स चूज करने वाले हैं। तो इस मैच में जो सवाल होने वाला है वो है कि गुजरात और पंजाब के मैच में सबसे ज्यादा विकेट्स कौन सा बॉलर पिक करने वाला है। आपको बस गेस करना है कि सबसे ज्यादा विकेट कौन सा बॉलर पिक करेगा। अगर आपका जवाब सही हो जाता है तो आप लकी विनर बन सकते हैं। बस आपको करना इतना है, इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और नीचे कमेंट करना है। अगर आपने ये सारी चीजें की हुई हैं तो आप गिव अवे के लिए एलिजिबल हो और आप पैसा जीत सकते हो। तो अब हम चलते हैं अपने अगले मैच की तरफ। जीटी वर्सेस पंजाब ये मैच होने वाला है। क्या टीम न्यूज है, क्या पिच रिपोर्ट है, वेन्यू कौन सा है और प्लेयर्स की क्या फॉर्म चल रही है और किसको अपनी फैंटेसी टीम में पिक करना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे सारी चीजें आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं टीम न्यूज की तरफ। श्रेयस अय्यर पंजाब की टीम की कैप्टनसी करने वाले हैं। लास्ट ईयर केकेआर की टीम की कैप्टनसी की थी श्रेयस अय्यर ने और केकेआर चैंपियन बनी थी। तो आप उस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैप्टनसी श्रेयस अय्यर को सूट कर रही है। जैसा मुझे ध्यान आता है 2020 में भी दिल्ली की टीम की कैप्टनसी की थी, उनको भी फाइनल तक लेके गए थे, फाइनल में हार गए थे, रनर अप रहे थे। तो श्रेयस अय्यर इज गोइंग टू बी अ गुड कैप्टन एंड आई होप कि पंजाब के लिए भी वो अच्छा करेंगे। नए कैप्टन के साथ साथ नया कोच भी अपॉइंट किया है पंजाब की टीम ने, रिकी पॉन्टिंग। तो उससे आपको एक चीज जरूर पता चलेगी कि आपको प्लेइंग 11 में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ज्यादा देखने के लिए मिल सकते हैं। काफी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ऑलरेडी हैं भी उनके पास जो अच्छे हैं, जो डिजर्व करते हैं, और पॉन्टिंग के कोच होने की वजह से आपको ऑस्ट्रेलियन ज्यादा वहां पे देखने के लिए मिलेंगे। तो पॉन्टिंग का और श्रेयस अय्यर का जो कॉम्बिनेशन है कैप्टन और कोच का, वो काफी अच्छा रहने वाला है। आई थिंक श्रेयस अय्यर ने भी ट्रॉफी जीती है एज अ कैप्टन, पॉन्टिंग ने भी एज अ कोच ट्रॉफीज जीती है आईपीएल में। तो आई थिंक एक अच्छा कॉम्बिनेशन पंजाब ने पिक किया है और उनका सीजन इसकी वजह से अच्छा हो सकता है। इसके अलावा एक और जो स्टैट काफी अमेजिंग है वो है कि जीटी का स्लोएस्ट रन रेट रहा था पावर प्ले में लास्ट सीजन। 7.41 के हिसाब से उन्होंने रन बनाए थे पिछले सीजन में। और जैसा हम आईपीएल का ट्रेंड अब देख रहे हैं, इंपैक्ट प्लेयर आने के बाद से रन स्कोरिंग काफी तेज हो गई है और पावर प्ले में टीम्स रिस्क लेती हैं, और जो टीम्स पावर प्ले में रिस्क लेती हैं वो अच्छा करती हैं ओवरऑल। तो आई थिंक जीटी को यहाँ पे अपना पावर प्ले का जो रन रेट है उसको इंप्रूव करने की जरूरत है एंड आई थिंक वो बटलर के आने से कहीं ना कहीं उस चीज को करना चाहिए। और शुभमन गिल जो कि जीटी के कैप्टन है, उन्होंने ये चीज क्लियरली बोली भी है कि वो पावर प्ले को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, वो उनका गोल है इस आईपीएल में। जीटी का टॉप ऑर्डर कमाल का है, बटलर, साई सुदर्शन, और जीटी का जो टॉप ऑर्डर है वो कमाल का है। बटलर, साई सुदर्शन और गिल तीनों ही कमाल के प्लेयर्स हैं। आई थिंक मिडिल ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा कंसर्न जरूर रहेगा, कोई फिनिशर नहीं है तेवतिया के अलावा वहां पे, बट बॉलिंग लाइनअप अच्छा है, तो इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, देखने के लिए मिलेगा। मैच होने वाला है अहमदाबाद में, गुजरात के होम ग्राउंड में। इस ग्राउंड की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ी सी पेसर्स को शुरू में मूवमेंट मिलती है इस वेन्यू पे, और आप कल के मैच में वो चीज एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन एक बार जब स्विंग थोड़ा कम हो जाएगा तो उसके बाद बैट्समैन के लिए बहुत अच्छा ग्राउंड है ये, रन स्कोरिंग के लिए काफी अच्छा ग्राउंड है ये। स्टेडियम बहुत बड़ा है लेकिन ग्राउंड उतना बड़ा नहीं है, जो फील्ड की डायमेंशन है उतनी ज्यादा बड़ी नहीं है। तो अच्छा ग्राउंड है बैटिंग के लिए ओवरऑल। एक बार कोई बैट्समैन अगर सेट हो जाता है, ही कैन स्कोर बिग। इस वेन्यू के ऊपर आप 180 से 190 का टोटल बनता हुआ देख सकते हो, जो कि एक फाइटिंग टोटल होगा। अगर कोई टीम 200 से ज्यादा स्कोर करती है तो आई थिंक वो डिफेंडेबल स्कोर हो सकता है, बट एवरेज स्कोर यहाँ पे 180 देखने के लिए मिल सकता है। अगर बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड की बात करें तो दूसरे बैटिंग करते हुए टीम्स को ज्यादा फायदा रहता है इस ग्राउंड के ऊपर। 8 में से 5 जीत मिली है बैटिंग सेकंड टीम को, 3 जीत मिली है बैटिंग फर्स्ट को। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल चेस करना आई थिंक यहाँ पे टीम्स प्रेफर करेंगी। अगर थोड़ा सा ड्यू भी आता है तो वो भी डेफिनेटली चेसिंग में हेल्प करेगा। इस वेन्यू की अगर हम बात करें तो जीटी ने 16 मैचेस खेले हैं, 16 में से 9 जीते हैं, और पंजाब ने 5 में से 3 जीते हैं। तो पंजाब का भी रिकॉर्ड अच्छा है यहाँ पे। और इस वेन्यू पे अगर हम विकेट्स की बात करें तो आखिरी 8 मैचों की अगर हम बात कर रहे हैं तो 60 विकेट्स लिए हैं पेसर्स ने, 26 विकेट लिए हैं स्पिनर्स ने। तो डेफिनेटली थोड़ा सा पेसर्स को मदद ज्यादा है, बट अगर स्पिनर भी कोई अच्छी बॉलिंग कराता है तो वो भी विकेट टेक कर सकता है।
इसके बाद हेड टू हेड बात करते हैं। 5 मैचेस हुए हैं गुजरात और पंजाब के बीच में, 3 मैच गुजरात ने जीते हैं, 2 मैच पंजाब ने जीते हैं। तो पंजाब यहाँ पे डेफिनेटली इसको 3-3 करने की कोशिश जरूर करेगी। लेकिन हेड टू हेड जितने भी गेम्स हुए इन दोनों टीम्स के बीच में, सेकंड बैटिंग जिसने भी टीम ने की है वो जीती है। तो इस वजह से टॉस काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आई थिंक जो भी टीम टॉस जीतती है वो इस ट्रेंड को देखते हुए भी और ग्राउंड को देखते हुए भी चेस करना प्रेफर करेगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्लेइंग 11 की। अब प्लेइंग 11 में गुजरात की अगर हम बात करें तो शुभमन गिल, जॉस बटलर आपको ओपन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद साई सुदर्शन, ग्लेन फिलिप्स और शर्फेन रदरफोर्ड में से कोई एक प्लेयर आपको खेलता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके बाद शाहरुख खान, वॉशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, साई किशोर, कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज, ये प्लेइंग 11 हो सकती है। अगर हम गुजरात के लिए इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा या फिर लोमरोर में से किसी एक को एज एन इंपैक्ट प्लेयर गुजरात यूज कर सकती है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं पंजाब की तो प्रभसिमरन सिंह आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे। उनके साथ आपको जॉश इंग्लिश या फिर प्रियांश आर्या, दोनों में से कोई एक ओपन करते हुए दिखाई दे सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो श्रेयस अय्यर, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, मार्को येंसन, हरप्रीत बरार, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल और लास्ट में फर्ग्यूसन या उमरजाई में से किसी एक को आप खेलते हुए देख सकते हो। अगर हम इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पे नेहाल वधेरा को चांस मिल सकता है एज एन इंपैक्ट प्लेयर मैच में आके कुछ इंपैक्ट दिखाने का। अब ये तो बात होगी दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 की। जो फाइनल प्लेइंग 11 है वो ऑब्वियसली हमें टॉस के बाद ही पता चलती है, तो उसके बाद ही हम फैंटेसी टीम अपनी अच्छे से बना सकते हैं। अब फैंटेसी टीम जो आपको बनानी है वो कहां पे बनानी है? मैं पर्सनली फैंटेसी जो है वो बनाता हूं विजन 11 के ऊपर, और विजन 11 के ऊपर मैं खेलता हूं क्योंकि इस पे सबसे कम कमीशन है, सबसे कम एंट्री फीस है, और इसके साथ जो बड़ी बात है इसके ऊपर कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होता है। जब आप अपनी विनिंग विड्रॉ करते हो तो जितने भी विनिंग आप विड्रॉ करते हो उसके ऊपर कोई भी 30% टैक्स नहीं लगता है। सारी विनिंग आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाती है। इसके साथ ही ₹1 में आप मेगा लीग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। जितने भी नए यूजर हैं वो जो विजन 11 पे साइन अप करेंगे वो ₹1 में जाके मेगा लीग ज्वाइन कर सकते हैं। जहां पे आपको ₹50 नॉर्मली देने पड़ते हैं, यहाँ पे आप ₹1 में जाके मेगा लीग ज्वाइन कर सकते हो, जो कि काफी बड़ी बात है। इसके साथ ही जितने लोग भी साइन अप करेंगे उनको ₹100 का रियल कैश मिलेगा, जिससे वो अपनी विनिंग की जर्नी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाके विजन 11 पे साइन अप करो, वहीं पे फैंटेसी खेलो, क्योंकि जिस चीज में आपका फायदा है वही मैं आपको बता रहा हूं। तो नीचे जाओ, डाउनलोड करो आकाश 6, अगर आप रेफर कोड यूज करते हो तो उसके बाद आपको ₹100 का कैश भी मिल जाएगा, जिससे आपको कुछ डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा, आप उसी से डायरेक्टली खेलना स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा जितने लोग भी फैंटेसी नहीं खेलते हैं या नहीं खेलना पसंद करते हैं किसी भी वजह से, वो लोग डायरेक्टली हाना के ऊपर अपने ओपिनियंस को ट्रेड कर सकते हैं। हाना के ऊपर सीधे सिंपल सवालों का आपको जवाब देना होता है, हाँ या ना के अंदर। जैसे हर मैच के लिए एक सिंपल क्वेश्चन तो आता ही है। कल के मैच के लिए क्या गुजरात ये मैच जीतेगी पंजाब के अगेंस्ट? अगर आपको लगता है हाँ तो आप हाँ पे ट्रेड कर सकते हो, अगर आपको लगता है ना तो आप ना पे ट्रेड कर सकते हो। और ये ट्रेड थ्रू आउट द मैच चलते रहती है। कोई टीम जीतती है, कोई टीम हार रही होती है, उसके बीच में भी रेट फ्लक्चुएट करते रहता है और आप अपने ओपिनियन को ट्रेड कर सकते हो। हाना के ऊपर भी कोई कमीशन नहीं है, और इसके साथ ही अगर आप साइन अप करते हो नीचे दिए गए लिंक के थ्रू तो आपको ₹100 का रियल कैश मिलेगा, जिससे आप अपनी ओपिनियन ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कर सकते हो। आपको जो कोड यूज करना है वो है आकाश 6। बाकी जितने लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ है, मैं वहां पे अपने प्रेडिक्शंस देते ही रहता हूं कि आप किस टीम को बैक कर सकते हो, किस टीम को आपको नहीं बैक करना है। और हमारे पिछले 4 मैचेस में चारों प्रेडिक्शन सही हुए हैं। तो जितने भी लोगों ने उन प्रेडिक्शंस की बात सुनी है पिछले 4 मैचेस में, अच्छा खासा पैसा कमाया है, तो आप भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, हाना ऐप डाउनलोड कर लेना और विजन 11 डाउनलोड कर लेना। अब बात करते हैं इस मैच के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की दोनों टीम्स में, जो आपको फैंटेसी में पिक करने हैं, जिनकी फॉर्म अच्छी चल रही है नहीं चल रही है, सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गुजरात के ऊपर चलते हैं। शुभमन गिल के बारे में हम लोग बात करते हैं। IPL 2024 की अगर मैं बात करूं, 426 रन बनाए थे, स्ट्राइक रेट था 147.4 का। अच्छा सीजन रहा था शुभमन गिल के स्टैंडर्ड से। मैं फिर भी कहूंगा कि उतना अच्छा सीजन नहीं था, बट स्टिल अ वेरी डिसेंट वन। एक और स्टैट जो कमाल का है, IPL 2024 में शुभमन गिल ने पावर प्ले में 100 से ज्यादा बॉलें खेली थी। सिर्फ 22 बल्लेबाजों ने खेली थी 100 से ज्यादा बॉलें, जिसमें गिल भी थे, लेकिन उसमें 4th लोएस्ट स्ट्राइक रेट था गिल का 131.08 का। तो आई थिंक पावर प्ले वाला जो गेम है वहां पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है गिल को। आई थिंक उनको खुद भी वो चीज पता होगी। तो इस सीजन आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन देखने को मिल सकता है शुभमन गिल का। पंजाब के अगेंस्ट अगर मैं बात करूं, 13 मैचेस खेले हैं, 512 रन बनाए हैं, 65 का एवरेज है, 144 का स्ट्राइक रेट है। तो पंजाब के अगेंस्ट खेलना पसंद करते हैं शुभमन गिल, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दोनों ही इनिंग में, फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, दोनों में ही उनका सिमिलर एवरेज है। तो आपकी जो फैंटेसी टीम है उसमें शुभमन गिल मस्ट पिक हो जाते हैं, स्पेशली इन स्मॉल लीग। इस वेन्यू की भी अगर मैं बात करूं, 19 मैचेस खेले हैं, 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं, 161 का स्ट्राइक रेट है। तो अगेन शुभमन गिल को ड्रॉप करने के बारे में आप नहीं सोच सकते। एक चीज जो शुभमन गिल के अगेंस्ट जा सकती है वो ये है कि युजवेंद्र चहल सामने वाली टीम में है, जिनके अगेंस्ट उन्होंने 51 बॉलें खेली हैं, 62 रन बनाए हैं और 3 विकेट लिए हैं। बट युजवेंद्र चहल मोस्ट प्रोबेबली पावर प्ले के बाद ही बॉलिंग करने आएंगे, तो तब तक शुभमन गिल सेट हो चुके होंगे। अगली हम बात करते हैं जॉस बटलर के बारे में। हेड टू हेड अगर मैं बात करूं, 13 मैचेस खेले हैं पंजाब के अगेंस्ट, 435 रन बनाए हैं और 36 का एवरेज है, डिसेंट नंबर्स हैं। इस वेन्यू की अगर मैं बात करूं तो 8 मैचेस खेले हैं, 317 रन बनाए हैं, अगेन डिसेंट नंबर्स हैं।
दोनों ही इनिंग में सिमिलर से नंबर हैं, चेस करते हुए, फर्स्ट बैटिंग करते हुए दोनों टाइम हमने जॉस बटलर को स्कोर करते हुए देखा है। करंट फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा अच्छी नहीं रही है, एवरेज फॉर्म चल रही है और अभी अभी कैप्टनसी भी छोड़ी है इंग्लैंड की वाइट बॉल से और जो उनका कैप्टनसी का टेन्योर था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। तो आई थिंक कमबैक करने की कोशिश ज़रूर करेंगे जॉस बटलर। अगर वो चले तो ऑब्वियसली वन साइडेड कर सकते हैं मैच को, बट इन माय ओपिनियन फॉर्म उतनी अच्छी नहीं रही है तो उनको अपनी फैंटेसी टीम से ड्रॉप करने का गैम्बल आप ले सकते हो। हाई रिस्क है बट ले सकते हो। आगे चलते हैं साई सुदर्शन की तरफ। हेड टू हेड अगर मैं बात करूं 5 मैच खेले, 183 रन बनाए, 120 का स्ट्राइक रेट है और इस वेन्यू की अगर मैं बात करूं तो 12 मैचेस में 603 रन बनाए, 153 का स्ट्राइक रेट है। वेन्यू के ऊपर काफी अच्छा है। अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करती है गुजरात तो आई वुड से साई सुदर्शन को डेफिनेटली पिक करना है। सेकंड में भी कर सकते हो बट फर्स्ट में तो करना ही है। इसके बाद बात आती है शाहरुख खान की। हेड टू हेड अगर मैं बात करूं एक मैच में 8 रन बनाए हैं, इस वेन्यू में 9 मैचेस में 135 रन बनाए हैं, तो कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखने के लिए नहीं मिली है। अभी देखना भी होगा कि लोअर डाउन दी ऑर्डर बैटिंग करते हैं या फिर 4 नंबर खेलते हुए देखने को मिलते हैं, वो भी चीज हमें एक बार को देखनी पड़ेगी पहले मैच में। तो आई वुड से कि उनको अपनी टीम से आप ड्रॉप कर सकते हो। उसके बाद राहुल तेवतिया की अगर मैं बात करूं, हेड टू हेड 13 मैचेस में 194 रन है, 4 विकेट हैं। इस वेन्यू पे 19 मैचेस में 124 रन है। आई वुड से पहले बैटिंग करते हुए शायद इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, बट अगर सेकंड बैटिंग आती है चेज में तो काफी सारे मैचेस में रन बनाए हैं तो आप उनको पिक कर सकते हो। लोअर डाउन दी ऑर्डर बैटिंग आने वाली है, बॉलिंग मुझे लगता नहीं है करवाने वाले हैं, तो छोड़ भी सकते हो आप राहुल तेवतिया को, बट सेकंड बैटिंग अगर गुजरात करती है तब आप पिक कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं राशिद खान की। हेड टू हेड अगर मैं बात करूं 15 मैचेस में 24 विकेट लिए हैं, 6 की मात्र इकोनॉमी है, बैटिंग करते हुए 13 रन भी बनाए हैं और इस वेन्यू की अगर मैं बात करूं तो 16 मैचेस में 19 विकेट हैं और 56 रन बनाए हैं। और गुजरात की टीम की इस बार जो है बैटिंग लाइनअप भी वो उतना डीप नहीं है, तो आई थिंक 7 नंबर पे आप 7 या 8 नंबर पे राशिद खान को बैटिंग करते हुए भी देख सकते हो, तो हो सकता है बैटिंग से भी थोड़ा कंट्रीब्यूट कर दे। अभी अभी एमआई केप टाउन को ऐसे T20 का टाइटल भी जिताया है, तो काफी अच्छी फॉर्म में है। बॉलिंग तो हमेशा ही राशिद खान अच्छी कराते हैं, तो राशिद खान को तो टीम से ड्रॉप करने का डिसीजन लेना ही नहीं है, चाहे बैटिंग पहले हो चाहे बैटिंग बाद में हो, राशिद खान को तो पिक करना है। मार्कस स्टोइनिस के अगेंस्ट उनका मैचअप भी है, 61 बॉल फेंकी है, सिर्फ 64 रन दिए हैं, 5 विकेट लिए हैं। ग्लेन मैक्सवेल के अगेंस्ट भी 84 बॉल डाली है, 98 रन दिए हैं, 3 बार आउट किया है, तो डेफिनेटली मस्ट पिक। इसके बाद बात करते हैं कगिसो रबाडा की। हेड टू हेड अगर मैं बात करूं 7 मैचेस में 12 विकेट लिए हैं, 7.9 की इकोनॉमी रही है और इस वेन्यू पे 4 मैचेस में 6 विकेट लिए हैं, 9.3 की इकोनॉमी रही है। थोड़ा सा इकोनॉमी हाई है बट विकेट फिर भी लिए हैं। करंट फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी फॉर्म चल रही है। अगेन केप टाउन के साथ ऐसे T20 अभी जीत के आ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस हाई होगा। ग्लेन मैक्सवेल के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छे हैं, 3 बार आउट किया 30 बॉल्स में, 41 रन देके, और जॉश इंग्लिश के अगेंस्ट भी 19 बॉल डाली है, सिर्फ 16 रन दिए हैं और 3 विकेट लिए हैं, तो मैचअप्स भी अच्छे हैं, फॉर्म भी अच्छी है। कगिसो रबाडा मस्ट पिक इन योर टीम। आगे चलते हैं साई किशोर की तरफ। हेड टू हेड अगर मैं बात करूं एक मैच खेला है, 4 विकेट लिए हैं पंजाब के अगेंस्ट और इस वेन्यू पे 6 मैचेस में 7 विकेट लिए हैं और सिर्फ 6 की इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी रेट बहुत अच्छा है। तो अगर पहले बॉलिंग करते हुए आप इनको डेफिनेटली अपनी टीम में पिक कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं मोहम्मद सिराज की तरफ। 10 मैच में 13 विकेट लिए हैं, हेड टू हेड 10 की इकोनॉमी है और इस वेन्यू पे 5 मैचेस में 4 विकेट लिए हैं और डिफेंडिंग के टाइम पे अच्छी बॉलिंग डालते हैं, तो अगर डिफेंड करने का टोटल आता है तो वहां पे सिराज को पिक कर सकते हो। अगर फर्स्ट बॉलिंग कर रहे हैं तब आप छोड़ सकते हो। इसके बाद चलते हैं ईशांत शर्मा ना इसके बाद चलते हैं ईशांत शर्मा की तरफ। हेड टू हेड अगर मैं बात करूं 14 मैचेस में 10 विकेट लिए हैं, इस वेन्यू पे 7 मैचेस में 8 विकेट लिए हैं। बहुत रेगुलरली क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, हमें नहीं पता है कैसी फॉर्म होने वाली है, क्या होने वाला है, तो आई थिंक ईशांत शर्मा को आप ड्रॉप कर सकते हो अपनी फैंटेसी टीम से। अब चलते हैं पंजाब की टीम की तरफ। हेड टू हेड अगर मैं बात करूं सबसे पहले प्रभसिमरन सिंह की, तो 3 मैचेस खेले हैं, 70 रन बनाए हैं, इस वेन्यू पे 5 मैच में 118 रन बनाए हैं। प्रभसिमरन सिंह शॉर्ट इंपैक्टफुल इनिंग उनकी तरफ से देखने के लिए मिल सकती है, स्मॉल लीग में अच्छा ऑप्शन है और अगर सेकंड बैटिंग आती है जब वो चेस कर रहे होंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आई वुड से पहली इनिंग में भी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, तो प्रभसिमरन सिंह को आप अपनी टीम में पिक कर सकते हो। अगली बात करते हैं जॉश इंग्लिश के बारे में। हेड टू हेड और इस वेन्यू पे कोई रिकॉर्ड है नहीं, रीसेंट फॉर्म जो रही है वो काफी अच्छी रही है। पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है जॉश इंग्लिश की बैटिंग, स्पिन को अच्छा खेलते हैं, पेस को अच्छा खेलते हैं, शॉर्ट बॉल, फुल लेंथ, सारी बॉल्स, मतलब ओवरऑल गेम काफी अच्छा है जॉश इंग्लिश का। अभी 100 स्कोर किया था हाईएस्ट रन चेज में चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड के अगेंस्ट, क्या कमाल की पारी खेली थी। तो ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो आप उनके बल्ले से अगर वो खेलते हुए दिखते हैं कल के मैच में, तो अगर वो खेलते हुए दिखते हैं आज के मैच में तो आई थिंक आप उनको अपनी टीम में पिक कर सकते हैं, क्योंकि टॉप ऑफ द ऑर्डर ही आई थिंक बैटिंग करेंगे तो चांस ज्यादा है रन स्कोर करने का। इसके बाद बात करते हैं श्रेयस अय्यर की। हेड टू हेड एक मैच में 12 रन है और इस वेन्यू की अगर मैं बात करूं तो 6 मैचेस में 179 रन बनाए हैं। फॉर्म बहुत अच्छी चल रही है श्रेयस अय्यर की। पिछले आईपीएल में आई थिंक उतने ज्यादा रन स्कोर नहीं किए थे, बट अभी की फॉर्म को कंसीडर करते हुए मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर डेफिनेटली मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आएंगे, टीम को संभालेंगे और अच्छे रन स्कोर करेंगे। मैचअप की अगर मैं बात करूं तो सिराज के अगेंस्ट 33 बॉल में 39 रन बनाए हैं, 2 विकेट दिए हैं, तो स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं है सिराज के अगेंस्ट, बट विकेट 2 ही बार दिए हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बार उनको आउट किया है, तो थोड़ा सा कंसर्निंग हो सकता है। बट आई थिंक जिस तरीके की फॉर्म में श्रेयस अय्यर अभी है, ही विल स्कोर रन्स टुडे। आगे हम बात करते हैं ग्लेन मैक्सवेल की। हेड टू हेड 5 मैचेस में 88 रन बनाए हैं, 200 का स्ट्राइक रेट है, इस वेन्यू पे 6 मैच में सिर्फ 50 रन बनाए, तो इस वेन्यू के ऊपर रिकॉर्ड अच्छे नहीं है।
प्रैक्टिस मैच की अगर मैं बात करूं तो परफॉर्मेंस अच्छा था, और एक चीज़ और है ग्लेन मैक्सवेल के साथ कि आपको बॉलिंग करते हुए भी दिखाई दे सकते हैं, तो मस्ट पिक है, क्योंकि अगर बैटिंग से नहीं कंट्रीब्यूट किया तो बॉलिंग से कर सकते हैं, फील्डिंग से कर सकते हैं, तो कहीं से भी आपको फैंटेसी पॉइंट्स ला के दे सकते हैं, तो डेफिनेटली मस्ट पिक है। अगर हम बात करें मैचअप्स की तो रबाड़ा और राशिद खान के अगेंस्ट बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं है, बट स्टिल इज अ गेम चेंजर। रबाड़ा के अगेंस्ट 30 बॉल में 41 रन बनाए हैं, 3 बार आउट हुए हैं। राशिद खान के अगेंस्ट 84 बॉल में 98 रन बनाए हैं, 3 बार आउट हुए हैं, बट ऑन हिज गिवन डे वो आपसे मैच दूर लेके जा सकते हैं, तो ऐसे में आप ग्लेन मैक्सवेल को छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते हो। आगे चलते हैं मार्कस स्टोइनिस की तरफ। हेड टू हेड 4 मैचेस में 64 रन 2 विकेट्स है। इस वेन्यू के ऊपर 4 मैच में 32 रन है। रिसेंटली ओडीआई क्रिकेट से अनाउंसमेंट किया था रिटायर होने का, तो रेस्ट के बाद आ रहे हैं। आई थिंक अच्छी फॉर्म में अगर होंगे तो डेफिनेटली एक गेम चेंजिंग प्लेयर होंगे इस मैच में भी और इस सीजन में भी पंजाब के लिए। राशिद खान के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छे नहीं है, 61 बॉल में 64 रन बनाए हैं, 5 बार आउट किया है, बट इसके अलावा कोई ऐसा खास मैचअप नहीं है, तो स्टोइनिस को भी आप अपनी टीम में लेना प्रेफर कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं हम पंजाब के गोल्डन बॉय की, शशांक सिंह। हेड टू हेड अगर मैं बात करूं तो 4 मैचेस में 94 रन बनाए हैं। इस मैच में इस वेन्यू के ऊपर एक मैच में 61 रन बनाए हैं। चेज करते हुए तो मस्ट पिक है। प्रैक्टिस मैचेस में विकेट्स भी लिए हैं, बॉलिंग भी कराई है, तो आई थिंक मस्ट पिक हो जाता है आपके लिए चेज करते हुए तो डेफिनेटली, बट फर्स्ट इनिंग में भी आप पिक कर सकते हो अपनी टीम में, बिकॉज आई थिंक 4 नंबर पे बैटिंग करेंगे पंजाब के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल हो जाता है। इसके बाद निहाल वधेरा की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड 3 मैच में 59 रन बनाए हैं। अभी देखना होगा कि कितना नीचे उनकी बैटिंग आती है, तो अगर बैटिंग ऑर्डर नीचे रहेगा तो आई थिंक उतना इंपैक्टफुल इनिंग नहीं खेल पाएंगे, तो आप ड्रॉप कर सकते हो। उसके बाद मार्को यानसन की अगर मैं बात करूं तो 3 मैच में 11 रन हेड टू हेड हैं, 2 विकेट लिए हैं, 10.7 की इकोनॉमी है। इस वेन्यू पे एक मैच में 1 विकेट लिया है। आई थिंक बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो आप अपनी फैंटेसी में पिक कर सकते हो मार्को यानसन को फॉर श्योर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हरप्रीत बरार की तरफ। हेड टू हेड 3 मैच में 2 विकेट लिए हैं, 7 की इकोनॉमी है। इस वेन्यू पे 5 मैचेस खेले हैं, 37 रन दिए हैं। इस वेन्यू की बात करूं तो 5 मैचेस हैं, 5 विकेट्स लिए हैं, 37 रन बनाए भी हैं, 6.2 की इकोनॉमी के है। डिफेंडिंग के टाइम पे अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, बैट्समैन थोड़ा हार्ड जाते हैं तो विकेट टेकिंग ऑप्शन है, तो अगर पहले बल्लेबाजी करती है पंजाब की टीम, ऐसे केस में आप हरप्रीत बरार को पिक कर सकते हो अपनी टीम में। अब चलते हैं युजवेंद्र चहल की तरफ। अगर मैं हेड टू हेड की बात करूं 6 मैच में 6 विकेट लिए हैं। इस वेन्यू की बात करूं तो 11 मैच में 10 विकेट लिए हैं, 9.4 की इकोनॉमी, थोड़ा सा इकोनॉमी ज्यादा है, बट आई थिंक चहल के जो पर्सनल लाइफ में जो रफ फेस चल रहा है, आई थिंक उससे ओवरकम करने का इससे अच्छा ऑप्शन उनको नहीं मिलेगा, तो आई थिंक ये आईपीएल उनके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाला है। अगर इंडियन टीम में भी वो कमबैक करना चाहते हैं तो आईपीएल में कुछ क्रेजी परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, तो आई एम रूटिंग फॉर युजवेंद्र चहल। अब देखते हैं कि उनका सीजन कैसा जाता है, बट पर्सनली आई वुड से कि उनको ड्रॉप करने का रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। और इसके साथ ही गिल के सामने काफी अच्छा मैचअप भी है, 51 बॉल डाली है, सिर्फ 62 रन दिए हैं, तो रोक के भी रखा है और 3 बार उनको आउट भी किया है, तो विकेट टेकिंग ऑप्शन है, 2-3 विकेट आपको निकाल के दे सकते हैं, तो डेफिनेटली पिक करना है अपनी फैंटेसी लेवल में। इसके बाद बात करते हैं अर्शदीप सिंह की। हेड टू हेड अगर मैं बात करूं तो 5 मैच 3 विकेट, 8.2 की इकोनॉमी। इस वेन्यू पे 5 मैच में 5 विकेट लिए हैं। फॉर्म बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी रिदम में दिख रहे हैं, और जैसा पहले हमने डिस्कस किया था कि सीमर्स को इनिशियली यहाँ पे हेल्प मिलती है, और डेथ में भी अच्छी बॉलिंग डालते हैं अर्शदीप सिंह, तो चाहे बॉलिंग पहले हो चाहे बॉलिंग बाद में हो, अर्शदीप सिंह को तो डेफिनेटली पिक करना है, सोचने वाली बात ही नहीं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रियांश आर्या की। आईपीएल में अभी तक नहीं खेले हैं, डेब्यू मैच होगा, अगर खेलने का चांस मिलता है तो। दिल्ली प्रीमियर लीग में 1 ओवर में 6 छक्के मार के इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। दिल्ली के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के टॉप स्कोरर रहे हैं। 3.9 करोड़, ऑलमोस्ट 4 करोड़ रुपए में पंजाब ने खरीदा है, और प्रैक्टिस मैच में भी रन्स बनाए हैं, तो ऐसे केस में अगर पंजाब ने उनको चांस दिया है टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग करने का, तो आप उनको अपनी 11 में ले सकते हो, बट ये सारी चीजें लाइनअप आने के बाद पता चलेंगी, तो मेक श्योर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। आकाश की टीम टेलीग्राम का यूजर नेम है, नीचे लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे लास्ट मिनट जो भी अपडेट आएगी वो मैं बता दूंगा, लास्ट मिनट टीम भी बता दूंगा, बिकॉज अगर वो मिस हो गया तो सारा मैच खराब हो जाएगा तुम्हारा। इसके बाद लास्टली हम लोग बात करते हैं लोकी फर्ग्यूसन की। हेड टू हेड 1 मैच में कोई विकेट नहीं लिया है, इस वेन्यू में 4 मैचेस में 1 विकेट नहीं लिए हैं, तो उतने अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं हैं, उतने अच्छे टच में भी नहीं दिख रहे हैं लोकी फर्गूसन, तो उनको ड्रॉप कर सकते हो आप अपनी फैंटेसी टीम से। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, सारे प्लेयर्स के बारे में पता चला होगा, कौन कैसी फॉर्म में है, किसको पिक किया जा सकता है, किसको ड्रॉप किया जा सकता है। आज की जो मेरे फैंटेसी टीम है वो आपकी स्क्रीन पे अभी आ जाएगी, ये अभी चेंज होगा इसमें, ऑब्वियसली टॉस के बाद जो फाइनल लाइनअप आएगा उसके बाद मैं चेंजेस करता हूँ, वो चेंजेस आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने के लिए मिल जाएंगे, तो मेक श्योर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, बिकॉज उसके अलावा आपका नुकसान हो सकता है। अब जो है अपने प्रेडिक्शंस की तरफ चलते हैं, मेरा फेवरेट सेगमेंट है ये, आप पिछले 4 दिनों से देख रहे हो 4 मैचेस में क्या कमाल के प्रेडिक्शंस जा रहे हैं। मेरे को भर भर के कल वाले मैच में भी मैसेजेस आए थे कि दिल्ली आज नहीं जीतेगी, आज प्रेडिक्शन गलत हो गई है, लेकिन एंड में वो भी प्रेडिक्शन सही हुई है, तो ट्रस्ट करो उस चीज पे, आगे भी सारी प्रेडिक्शन सही होते चले जाएंगी। आज के प्रेडिक्शंस की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली प्रेडिक्शन है श्रेयस अय्यर और ग्लेन मैक्सवेल, इन दोनों में से कोई एक बंदा 35 से ज्यादा रन बनाने वाला है इस मैच में। दूसरी प्रेडिक्शन है शुभमन गिल और साई सुदर्शन, इन दोनों में से कोई एक बल्लेबाज 50 से
ज्यादा रन बनाने वाला है इस मैच में। तीसरी जो मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन इस मैच में रहने वाली है वो ये है कि जॉस बटलर का बल्ला इस मैच में फ्लॉप रहने वाला है। 20 रन से कम पे जॉस बटलर आउट हो जाएंगे। चौथा मेरा प्रेडिक्शन है युजवेंद्र चहल इस मैच में 2 से ज्यादा विकेट लेने वाले। पांचवी मेरी प्रेडिक्शन है कि अर्शदीप सिंह और मार्को यंसन में से कोई एक बॉलर 2 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाला है पंजाब के लिए। और अगर मैं गुजरात की बात करूं तो रबाड़ा और राशिद खान में से कोई एक बॉलर 2 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाला है गुजरात के लिए। तो ये हो गई है आज की प्रेडिक्शंस। अब इन प्रेडिक्शंस का फायदा आप तभी उठा पाओगे या तो आप फैंटेसी पे टीम बना रहे हो। अगर फैंटेसी में टीम बना रहे हो तो विजन 11 के ऊपर बनाओ जाके, सबसे कम कमीशन है, सबसे कम एंट्री फीस है। 1 रुपए में मेगा लीग आप ज्वाइन कर सकते हो करोड़ों रुपए वाली। तो विजन 11 पे जाओ, वहां पे भी कोड आकाश 6 है। अगर आप विजन 11 फैंटेसी वगैरह नहीं खेलते हो तो हाना के ऊपर जाओ, हाना के ऊपर हाँ या ना में जवाब दो, सिंपल सीधे शब्द, और वहां से आप रियल कैश कमा सकते हो। उस पे भी रेफर कोड है आकाश 6। दोनों के ऊपर 100 रुपए का साइन अप बोनस आपको मिल जाएगा। बस आपको अपना KYC वेरीफाई करना है। तो इसके साथ ही खत्म करते हैं आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। गिव अवे का जो आज का क्वेश्चन था वो था कि सबसे ज्यादा विकेट्स इस मैच में कौन लेने वाला है, तो उसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कर देना। 5 लकी विनर्स होंगे, 1000 रुपए का गिव अवे है, और जो विनर है वो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे अनाउंस होते हुए। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं, चलते हैं मैच देखेंगे और आपसे हम मिलेंगे कल फिर इसी टाइम।